चलिए आज बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो सुनने में तो गंभीर लगती है, लेकिन जिसके बारे में सही जानकारी होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। अब ये सवाल जरा सोचिए, एक आम सिरदर्द और एक जानलेवा सिरदर्द में क्या फर्क हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, मेनिंजाइटिस को समझने की शुरुआत यहीं से होती है। आखिर कैसे पता चलेगा कि जो एक मामूली सा सिरदर्द लग रहा है वो कहीं किसी बड़ी और जानलेवा बीमारी का इशारा तो नहीं? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मेनिंजाइटिस है क्या भला, और क्यों इसे इतनी सीरियसली लेने की जरूरत है। अच्छा, इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह का सुरक्षा कवच। इसे कहते हैं मेनिंजेस। अब जब इसी कवच में, इसी प्रोटेक्टिव लेयर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बस उसी कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों पर एक सीधा हमला है। और यहाँ पे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक ऐसी सिचुएशन जहां हर एक मिनट, हर एक पल कीमती है, क्योंकि सही टाइम पर इलाज मिलने का मतलब है जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मेनिंजाइटिस क्या है। अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है और इसके कारण क्या-क्या हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर मेनिंजाइटिस एक जैसा नहीं होता और सबका इलाज भी बिल्कुल अलग-अलग तरीके से होता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके दो सबसे कॉमन टाइप्स हैं। एक है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये बेहद खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा सीरियस। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और दिमाग को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। और दूसरा है वायरल मेनिंजाइटिस। ये आमतौर पर बैक्टीरियल वाले से कम गंभीर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। इसे भी पूरी गंभीरता से लेना पड़ता है। अब देखिए, बात सिर्फ बैक्टीरियल और वायरल तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी रूप हैं। जैसे एक होता है ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस, मतलब टीबी वाला, ये धीरे धीरे बढ़ता है। और एक होता है फंगल मेनिंजाइटिस, जो ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर होती है। तो वजह कई हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यहाँ तक कि कभी-कभी सिर में लगी कोई चोट या सर्जरी भी। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, असली सवाल तो ये है कि इसके संकेत क्या हैं, इसे पहचानेंगे कैसे, और यही जानना शायद सबसे जरूरी है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। खतरे के वो संकेत जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये वो लक्षण हैं जिन पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो किसी की जिंदगी बच सकती है। तो किन चीजों पर नजर रखनी है? देखिए, कुछ कॉमन लक्षण हैं, जैसे अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ जाना, सिर में ऐसा दर्द होना जो बर्दाश्त से बाहर हो, गर्दन का अकड़ जाना, मतलब गर्दन को हिलाने डुलाने में बहुत दर्द होना, साथ में उल्टी या जी मिचलाना, और हाँ, रोशनी का आंखों में चुभना। और अगर मामला गंभीर हो तो मरीज बेहोश भी हो सकता है या उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। यह एक बहुत जरूरी बात, बच्चों में इसके लक्षण बिल्कुल अलग हो सकते हैं और ये जानना हर पेरेंट के लिए जरूरी है। अगर कोई छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, या फिर वो दूध पीने से मना कर रहा है, या बहुत ही ज्यादा सुस्त पड़ा है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसे मामूली बात समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अब क्या, अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब जरा मेडिकल प्रोसेस को समझते हैं कि डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं और फिर इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। देखिए, डॉक्टर एक प्रॉपर तरीके से इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद एक बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है जिसे लंबर पंक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा फ्लूइड यानी तरल पदार्थ निकालकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी करवाया जा सकता है। और जहाँ तक इलाज की बात है, वो पूरी तरह इस बात में डिपेंड करता है कि मेनिंजाइटिस हुआ किस वजह से है, मतलब कारण क्या है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मरीज को फौरन एंटीबायोटिक्स देना शुरू किया जाता है। अगर वायरल है तो ज्यादातर सपोर्टिव केयर दी जाती है, मतलब आराम करना, खूब लिक्विड्स लेना ताकि शरीर खुद उस वायरस से लड़ सके। और अगर टीबी वाला मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए एंटी टीबी दवाइयाँ चलती हैं। इलाज के बारे में जानना तो ठीक है, जरूरी है,
लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हम इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन यानी बचाव। हम खुद को और अपने परिवार को इससे महफूज कैसे रख सकते हैं? देखिए, इससे बचने के लिए हमारे पास 3 बड़े हथियार हैं। इसे आप अपनी 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। बीसीजी, हिब, न्यूमोकॉकल जैसे टीके बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा है अच्छी हाइजीन, मतलब साफ सफाई। नियमित रूप से हाथ धोना जैसी छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। तो घूम फिर के बात एक ही जगह आ जाती है, जानकारी। नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। जब हमें ये पता होता है कि एक मामूली सिर दर्द और एक खतरनाक लक्षण में क्या फर्क है, तो हम सही समय पर सही एक्शन ले सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। क्या हम सब एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर इस गंभीर बीमारी से खुद को और अपनों को बचाने के लिए वो सारे कदम उठा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए?